की तरफ बढ़ती हूँ, दैट इज प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। फाइनली आपकी आवाज आ गई है जी। धन्यवाद मैम जी। टीनेज के ऊपर जो रखा गया आज का प्रोग्राम रियल टेक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आत्मजीत मैम बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ज्योत्सना मैम थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से प्लेटफॉर्म हमें मिला है। सारे जो यहाँ पर जो आज गेस्ट है, ओमिनेंट गेस्ट है, सभी का मैं दिल से मन की गहराइयों से, जितने ऑडियंस हमें सुन रहे हैं उनका धन्यवाद है। आज जो हम बात कर रहे हैं टीनेज के ऊपर, ये बहुत, देखिए किसी भी देश का हमारा देश जो है ना, ये युवाओं का देश है। ये जो भारत देश है ये युवाओं का देश है। यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा पाए जाते हैं। लेकिन विडंबना देखो, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या कोरोना की बात नहीं हो रही है, पहले से यही सबसे ज्यादा वेस्ट भी हुआ है जी। इनके पास एनर्जी बहुत है, एनर्जी तो जितना बोलो भर के एनर्जी है, लेकिन वो दिशाहीन है। और आप जैसे लोग उसको दिशा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम सबको नहीं दिशा दे सकते हैं, जो हमको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको तो हम दिशा दे का काम कर सकते हैं। सिर्फ मैं 5 पॉइंट यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहला है, ये जो समय है इसको व्यर्थ मत गवाइए। समय के साथ सामंजस्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा है, अगर ठीक है मोबाइल देख रहा है, जो भी देख रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात है घर में बैठा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये साल जिंदा रहने का साल है। ये जो 2 साल है ये जिंदा रहने का साल है, तो अपने आप को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सारे युवाओं को बोलेगा, ठीक है आप घर में बैठे, लेकिन समय का उपयोग करें, समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। रामायण के अंदर एक बहुत अच्छी घटना है। राम ने जब रावण का जब वध किया, तो उसके बाद पता नहीं उनके दिमाग में क्या आ गया, उन्होंने बोला लक्ष्मण को कि जाओ जरा रावण से कुछ सीख लो आप। तो रावण के पास वो जाते, क्योंकि रावण के पास कुछ अच्छी बातें भी थी, निगेटिव तो थी लेकिन अच्छी बातें भी थी, और वो चाहते थे कि लक्ष्मण उस चीज को सीखे। और लक्ष्मण उनके पास जाते हैं दौड़ के, और आखिरी वक्त में कुछ सिखाना चाहे, तो रावण ने बोला जाओ मुझे सिर्फ 3 पत्ती लेकर आओ, किसी भी पेड़ के 3 पत्ती लेकर आओ। वो पत्ती लेकर आते हैं और उनको बताते हैं कि देखो मेरे पास ये छोटा सा पीन है, ये पीन जैसी पत्ती में मारेंगे तो देखो क्या होता है। तो पहले पत्ती को जब पीन मारा गया तो वो सोना बन जाता है, दूसरे पत्ती को पीन मारा गया वो सिल्वर बन जाता है, और तीसरे पत्ती को जैसे पीन मारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने बताया समय के बारे में, अगर आपने सही समय पर, देखिए सभी चीजें वैसी थी, पत्ती भी वही थे, बताने वाले भी वही थे, वहां का सारा माहौल वही था, सिर्फ फर्क ये पड़ा कि एक्शन किस पर लिया गया, जल्दी से। तो बहुत सारे लोग अभी टूट गए, बहुत सारे युवा अभी टूट गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड भी बनाया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत सारे युवाओं ने हम अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी की बहुत ही अच्छी गाइडेंस के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये एक इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि लोगों को गाइड करना कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, तो उनके बारे में बताना, ये इनकी खासियत है। और वैसे भी इनको माइंड सेट गुरु बोला जाता है। तो डेफिनेटली आज के इस स्पेशल प्रोग्राम जहाँ पे हमारे पास इतने अच्छे पैनलिस्ट हैं, डेफिनेटली मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने क्वेश्चंस हमें भेजते रहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सारे यहाँ पर इतने सारे महान लोग बैठे हुए, और उन पर मेरा कद उनके इतना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समय का उपयोग कीजिए, दूसरा अपने आप पर विश्वास कीजिए। देखिए आज आप कभी शतरंज खेलेंगे ना मैम, शतरंज में क्या दिखाया जाता है, आगे ना छोटे छोटे प्यादे होते हैं, कहीं पर कोई गांव में रहने वाला, कोई छोटे से जिनके पिताजी कुछ काम करते हैं, ऐसे लोग, साधारण लोग रहते हैं, और पीछे जो रहते हैं राजा, वजीर, घोड़ा, हाथी, वो हाथी का बेटा हाथी बनता है, घोड़े का बेटा घोड़ा बनता है, लेकिन जो प्यादा रहता है बेचारा प्यादा रहता है। लेकिन एक रूल है, शतरंज का एक रूल है, सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, शतरंज का एक रूल है, और वो रूल क्या कहता है, अगर 6 खाने तक अगर वो प्यादे ने खुद को संभाल लिया तो राजा को बोलता है चेकमेट। Yes, राजा से कहता है चेकमेट, कहने लगता है। तो अपने आप पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, या तो आप 19 साल के साधारण बच्चे बन सकते हैं, लोग बोलते हैं देखो वो लड़का जा रहा है, या तो 19 साल का वो लड़का बन सकता है, लोग बोलेंगे देखो ये जा रहा है, इससे तुम्हें इंस्पिरेशन लेना है। और ये आज के तारीख में कोई भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी को तो बहुत जबरदस्त यूज लोग 10वीं के बाद बिना किसी गाइडेंस से, बिना किसी इससे उसने 15 ऐप्स बना डाले, और 15 ऐप्स बनाने के बाद लाखों लोगों ने उसके पढ़ाई करके आगे बढ़े। जो स्टॉक में भी वो जाकर आ गए हैं, मोहम्मद रिहान।
अलवर के मोहम्मद रिहान के बारे में मैं बात कर रहा हूं 10वीं के बाद। तो देखिए 19 साल का या तो नॉर्मल लड़का बन सकते हैं, या तो 19 साल का वो लड़का बन सकते हैं जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा, ये चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कैसे। उसके बाद आता है समय को जो है अपने दोस्त बनाइए, समय को दोस्त बनाइए। समय किसको पसंद करता है? जो लोग जल्दी एक्शन लेते हैं। हमने देखा ना, रामायण से कहानी से हमने देखा कि जो सबसे पहले पत्ता आ गया वो सोना बन गया, जो लास्ट में आ गया वो वैसे का वैसे ही रहा। बाइबल में भी बताया गया है जो जितना देगा उसको उतना मिलेगा, जो जितना देगा, जो जितना देता जाएगा उसको उतना मिलता जाएगा। भगवत गीता कहती है कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। बस आप कर्म करते रहिए, कोई देख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है आपको, ना प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, ना आपको रियल टॉक वाले देख रहे हैं, ना आपको सेन गुप्ता साहब देख रहे हैं, कोई भी आपको नहीं देख रहा है। लेकिन आप अपना काम करते रहिए। तो जितना हो सके अपना काम करते रहिए। आपको विश्वास लाना पड़ेगा, आपको नया चीज करना पड़ेगा। आपको 19 साल का या तो नॉर्मल बच्चा बन सकते हैं और 19 साल का वो स्पेशल बच्चा बन सकते हैं जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। और आज के तारीख में बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी हो गया आज के तारीख में। बस आपके पास सारे चीजें अवेलेबल है। चाय बनाने के लिए जो चीज अवेलेबल होता है ना, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, चाय बनाने के लिए हमें दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पाउडर चाहिए, शक्कर चाहिए, गैस है, चूल्हा है, सब कुछ है। सिर्फ माइंडसेट नहीं है साहब। जिस दिन माइंडसेट हो गया उस दिन आप जीत जाओगे। उसके बाद आता है पॉलिश, हमेशा पॉलिश करते रहिए। जहां पर भी जाए पॉलिश करते रहिए। हमेशा ग्रैब, जहां पर भी बोलने का मौका मिलता है, जहां पर भी अपना टैलेंट, कोई बात नहीं, आप एप्स बनाते हो वहां पे एप्स दिखाइए। कहीं पर आपको कोई जादू दिखाने का मौका मिलता है, जादू दिखाइए। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पर दो तरह के लोग होते हैं। एक होते जो पैसा कमा रहे हैं और एक वो होते हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो टाइम खर्चा कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं ना। तो याद रखिए, आपको देखना है कि आपको किस में जाना है। आपको ड्राइवर बनना है या उसके पीछे जो होता है पैसेंजर वो बनना है। जो ड्राइवर होता है वो कहीं पर भी गाड़ी लेके आ सकता है, पैसेंजर जो होता है उसको ड्राइवर के हाथ में रहता है। तो लोगों का क्या बोलते हैं कि लोगों के इसमें ये मत बनिए, लोगों के हाथों का खिलौना मत बनिए। ईश्वर ने जब आपको बनाया तो आपका नाम का साचा फेंक दिया, आपको फिर से नहीं बनाया उसने। आप जैसा कोई शाहरुख खान जैसा एक ही शाहरुख खान है, ज्योत्सना मैडम जैसा ज्योत्सना मैडम ही है, आत्मजीत मैडम जैसे, बस उनको हम डुप्लीकेट कर ही नहीं सकते। ना उनका डुप्लीकेट हो सकता है, ना उनका रिप्लीकेट हो सकता है। वो अकेले, वो साचा को बना के फेंक दिया भगवान ने, फिर नया साचा लिया, फिर उन्होंने मिस्टर प्रवीण को बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने राहुल सर को बनाया, उसके बाद अभिषेक सर को बनाया। नए साचे में नए लोगों को बनाया। और अभी भी बहुत सारे साचे आने के बाकी है। तो हमारा जो साचा है उसका सही उपयोग करें। मैं पहली बार जब आया था तो मुझे बोलना नहीं आता था, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं पहली बार आया था, बोलना नहीं आता, लेकिन जहां पर भी मौका मिला, शमशान घाट पे मौका मिला, वहां पर नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम दहाति पावक, वहां पर वो श्लोक बोला। जहां पर भी मौका मिला, चर्च में मौका मिला, मस्जिद में मौका मिला, मंदिर में मौका मिला, ये देश में मौका मिला, वो देश में मौका मिला, मौका तलाशिए साहब। और जो ढूंढता है उसको मिल जाता है। पांचवा जो शब्द है वो 26 तारीख को हम लोग ने महात्मा बुद्ध जयंती हमने मनाया, और उन्हीं के शब्द है, इंसान जिस चीज पर ध्यान देता है वो उसे मिल जाता है। आज आपको निर्णय लेना है कि आप किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। आप बीमारी पर ध्यान दे रहे या स्वास्थ्य पे ध्यान, महंगाई पे, गरीबी पे ध्यान दे रहे या अमीरी। ठीक है, आज के तारीख में आप गरीब हो सकते हैं, मैं तारीख में नौकरी चली गई, मैं मानता हूं, आज के तारीख में ये प्रॉब्लम है, मानता हूं, लेकिन ये आज के तारीख में साहब, कल तो बेस्ट होने वाला है। विश्वास कीजिए, कल बेस्ट होने वाला है। पांचवा क्या कहता है, जिस चीज पर आप ध्यान दोगे वही आपकी जिंदगी में आने वाला है। आप लिम्का पे ध्यान दोगे, लिम्का आएगा। अभी एक पिछले हफ्ते मैंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरे पूरे परिवार के साथ मेरा नाम गया। मैं, वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, चारों जन ने हमने ध्यान दिया। हमारा ध्यान उसी पर था, बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खाते बैठते उठते बैठते, मेरा लड़का जब यूट्यूब चैनल देखता था तो सिर्फ गिनीज का रिकॉर्ड देखता था। अरे पापा देखो ये रिकॉर्ड कुछ बना है, ये बन सकता है क्या? मतलब बन सकता है, ट्राई करते। हम अप्लाई करते जा रहे थे और हो गया, चारों का एक साथ हो गया। तो वही कह रहा हूँ, जिस चीज पर आप ध्यान दोगे, सारे युवाओं से मैं कह रहा हूँ, माइंड मैपिंग का जो आज का प्रोग्राम है, जो आज रियल टॉक के माध्यम से आत्मजीत मैम ने जो हमें बुलाया है, तो आखिरी का जो सिद्धांत है मैं यही बताना चाहता हूँ, इंसान जिस चीज पर ध्यान देता है वही उसके जिंदगी में आता है। गरीबी आपको गलती से नहीं मिली है, आपको कुछ प्रॉब्लम अगर आया है तो गलती से नहीं मिला, ने अपने विचारों से उसको आकर्षित किया है। आपके पावर, आपके
आपके शब्दों में कितना पावर है, आपके विचारों में कितना पावर है, आपके माइंड में कितना पावर है, उस दिन आप निगेटिव सोचना छोड़ दोगे। धन्यवाद, थैंक यू मैम। बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बातें आपने बताई प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, जिनके नाम पे अभी तक के 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बन चुके हैं, जिनमें से एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है और लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है, जो अभी अभी इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो ऐसे इंसान से जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इंस्पिरेशन के जो रास्ते होते हैं ना, हमारे दिमाग की खिड़कियाँ होती है ना, वो खुल जाती है, तो इंस्पिरेशन खुद ब खुद ही आ जाती है। तो वो कहते हैं ना कि हमें अपने दिल और दिमाग की खिड़कियाँ खोलनी चाहिए, ना कि दरवाजे, क्योंकि जब हम दरवाजे खोलते हैं तो धूल, मिट्टी, धूप, हवा सब कुछ अंदर आता है, बट जब हम खिड़कियाँ खोलते हैं तो ताज़ी हवा और खुशबू ही अंदर आती है। तो हमें क्या अपने अंदर लेके आना है वो हमें डिसाइड करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे, तो डेफिनेटली मैं अपने